अपरा एकादशी व्रत कथा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल राधे भजन में। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे भक्ति से भरपूर भजन, कथा, आरती और भगवान की दिव्य महिमा। कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ मास की यह पवित्र अपरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखकर और उसकी महिमा का गान करने वाला भक्त समूचे विश्व में विख्यात होता है। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या तथा पर स्त्रीगमन जैसे महापाप भी इस एकादशी के व्रत, भक्ति और प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ किसी जाति, धर्म या थर से नहीं जुड़ा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले सभी व्यक्तियों को ब्राह्मण श्रेणी में गिना गया है। श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं, हे राजन, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, सत्य का साथ छोड़कर असत्य के लिए षड्यंत्र रचते हैं, वे अत्यंत पापी हैं। वेदों की गलत व्याख्या करने वाले, अपना कर्तव्य न करने वाले, दूसरों को ठगने वाले और खराब पेशा करने वाले सभी महापापी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी महापापी यदि इस अपरा एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान हरि की शरण में आ जाएं, तो उनके पापों का नाश अवश्य हो सकता है। हे राजन, अब मैं अपरा एकादशी का और वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण कहते जाते हैं और युधिष्ठिर सुनते जाते हैं। कैसे? कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने से, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि के दिन शिव की आराधना करने से, गया में पितरों को पिंडदान देने से, सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर गौतमी नदी में स्नान करने से, केदारनाथ में शिव के दर्शन करने से, कुंभ के समय बद्रीनाथ के दर्शन करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान कर गौ या कुंज दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही अपरा एकादशी का व्रत रखने से भी अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत न रखने वाले जीवों को पुनः इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। परमात्मा में लीन होने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन त्रिविक्रम भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पाप मोचन और प्रायश्चित के लिए इस एकादशी से बढ़कर अन्य कोई तिथि बहुत कम ही मिलती है। अपरा का अर्थ है अनंत या जिसकी कोई सीमा न हो। इस एकादशी का फल और महिमा अपार होने के कारण ही इसे अपरा एकादशी कहा गया है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे जल क्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली एकादशी आदि। अपरा एकादशी में क्या करें? सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित करें। विष्णु मंदिर का दर्शन करें। घर या मंदिर में सब मिलकर वाचक से अपरा एकादशी की महात्मा कथा सुनें। व्रत रखने वाले फलाहार करते हैं, कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। कथा सुनने के बाद कंदमूल अर्थात आलू, शकरकंद आदि का फलाहार करना उत्तम माना गया है। इस दिन अन्न न खाएं और शरीर पर तेल का प्रयोग न करें। इन सब का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। याद रखें, एकादशी का व्रत केवल भोजन नियंत्रण नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों और तनाव को नियंत्रित करते हुए भगवान हरि में चित्त लगाने का दिन है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करें। भजन, कीर्तन, पवित्रता और गहरी भक्ति भाव के साथ ये एकादशी व्यतीत हो। अपरा एकादशी की कृपा सभी पर बनी रहे। अगर आपको हमारा ये भजन और कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल राधे भजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले दिव्य भजन और कथा के साथ। राधे राधे।